स्वागत है आप सभी का जय कंप्यूटर क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिज़ाइन टैब को सीखा था इंसर्ट में, और आज लेआउट टैब के बारे में हम लोग सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन लेआउट टैब में सेलेक्ट वाला है। किसी सेल को अगर सेलेक्ट करना हो, किसी रो को सेलेक्ट करना हो, या किसी कॉलम को सेलेक्ट करना हो, या किसी टेबल को सेलेक्ट करना हो, आप इस वाले ऑप्शन को जा सकते हैं। यहाँ पर बस आपको क्लिक कर देना है, वो सेल सेलेक्ट हो जाएगी। मान लीजिए आपको इस वाली कॉलम को सिलेक्ट करना है तो क्लिक करेंगे, कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, मान लीजिए आपको पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, पूरी की पूरी टेबल हो जाएगी। ऐसे ही किसी रो को सिलेक्ट करना है तो सेलेक्ट रो पर करेंगे, वो रो सेलेक्ट हो जाएगी। व्यू ग्रिड लाइन को देखने के लिए आपको पहले यहाँ से बॉर्डर को हटाना होगा। सेलेक्ट करेंगे आप टेबल को और होम टैब में जा करके यहाँ से नो बॉर्डर कर देंगे। अब आपको फिर से जाना है यहाँ पर लेआउट टैब में और व्यू ग्रिड लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिएगा एक ग्रिड लाइंस आपको शो हो जाएंगी। इस पे फिर से हम लोग बॉर्डर को लगा लेंगे। होम टैब में जाकर ऑल बॉर्डर कर देंगे। अगला ऑप्शन लेआउट टैब में प्रॉपर्टीज़ का है। प्रॉपर्टीज़ में आपकी टेबल की सभी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि आपकी सेल की मार्जिन क्या है, टेबल का अलाइनमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें। तो जा करके हम देखते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में पहला ऑप्शन यहाँ पे टेबल का दिया है। टेबल में आप किसी भी सेल की प्रीफर्ड विड्थ को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी इस सेल में आपका 5.9 है तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आप अगर आपको इंचेस में देखना है मेजरमेंट उसका, या परसेंटेज में देखना है तो यहाँ से आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और यहाँ पे ओके करेंगे तो आपका ये जो आपका सेल की जो आपकी विड्थ रहेगी वो आपकी बढ़ जाएगी। ऐसे ही आप अगले ऑप्शन पे जा करके यहाँ से टेबल का अगर अलाइनमेंट आपको सेट करना है तो अभी देखिए यहाँ से लेफ्ट में आपका सेट है, सेंटर में करके देखेंगे और ओके करेंगे तो अलाइनमेंट आपका सेंटर में हो जाएगा। टेबल को थोड़ी छोटी कर लेते हैं तब आपको दिखाई देगा अच्छे से। यहाँ पे देखिए सेंटर में हो गया। और यहाँ से आपको अगर राइट में करना है तो राइट पे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब राइट से हो गया यहाँ से। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इंडेंट फ्रॉम लेफ्ट। इंडेंट का मतलब ये होता है कि आपकी टेबल अभी देखिए इस इंडेंट से शुरू हो रही है, यानी कि जो लेफ्ट इंडेंट है वहीं से आपकी टेबल शुरू हो रही है। अगर इस इंडेंट को थोड़ा सा आगे करेंगे तो आपकी टेबल भी आगे हो जाएगी। तो हम देखते हैं यहाँ से करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इंडेंट को यहाँ से थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया और यहाँ से ओके करेंगे। देखिए आपका इंडेंट 1.3 आगे बढ़ गया और टेबल भी आपकी आगे आ जाएगी। वापस से यहाँ पर हम इसे जा करके नॉर्मल कर देंगे और यहाँ से ओके कर देते हैं। अगला ऑप्शन प्रॉपर्टीज में आपका है टेक्स्ट रैपिंग का, जिसपे अभी नन लिखा हुआ है, और एक है अराउंड का। अभी देखिए यहाँ पर कोई टेक्स्ट नहीं है इसलिए यहाँ पर नन है। जैसे ही हम इस पे कुछ टेक्स्ट लेकर के देखते हैं, पहले कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। अब इस टेबल को उठा करके हम लोग इस टेक्स्ट के बीचों बीच रख देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप टेक्स्ट चारों ओर इसके हो गया है टेबल के। अब प्रॉपर्टीज पर जाकर अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो दिखाएगा अराउंड पर दिखाएगा। ठीक है, इसको हम वापस से कंट्रोल जेड कर लेंगे। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन हमने डिज़ाइन टैब में ही सीख लिया है। अगला ऑप्शन इसमें है एक, यहाँ पर जाके देखते हैं। इसमें डिफ़ॉल्ट सेल मार्जिन्स आपकी हैं, यानी कि डिफ़ॉल्ट सेल मार्जिन्स क्या है, 0 होती है सभी की, और लेफ्ट वाले की 0.13 होती है और राइट की होती है 0.08। इस आप डिफ़ॉल्ट मार्जिन को चेंज भी कर सकते हैं अपने अनुसार। जैसे अगर मान लीजिए आपको ये वाली मार्जिन को अगर चेंज करना है किसी सेल की, यहाँ से अभी देखिए लेफ्ट की जो मार्जिन यहाँ पर दिख रही है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे तो ये आपकी जो मार्जिन है, यहाँ से जहाँ से 4 लिखा हुआ है और इसके बगल में बॉर्डर की लाइन है, इसके बीचों बीच जो जगह है, अगर इसको आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। आपने कर्सर को यहाँ पर रखा और आप प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे, ऑप्शन पे जा करके देखते हैं। बॉटम से अगर आपको बढ़ानी है तो बॉटम से बढ़ा सकते हैं, ऐसे ही अगर टॉप से बढ़ानी है तो टॉप की भी बढ़ा सकते हैं। और ओके जैसे ही करेंगे देखेंगे आपकी मार्जिन जो है ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे सेल प्रॉपर्टीज़ में जाकर देखेंगे, ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल। अगर आपको सेल के बीच में कुछ स्पेसिंग चाहिए तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से
चेक मार्क कर दीजिए और यहाँ पे जितना भी आपको स्पेस चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं और ओके करेंगे तो आपकी सेल के बीचों बीच यहाँ पे कुछ स्पेसिंग आ जाएगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। अगला ऑप्शन आपका डिलीट का है। इस ऑप्शन से आप अपने किसी भी सेल, किसी भी रो या कॉलम या पूरी की पूरी टेबल को आप डिलीट कर सकते हैं। चलिए करके देखा जाए। मान लीजिए आपको इस सेल को डिलीट अगर करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे डिलीट वाले ऑप्शन पर और डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको। शिफ्ट सेल लेफ्ट, अगर हम इस ऑप्शन से डिलीट करते हैं तो जो ये वाली सेल डिलीट होगी तो इसकी जगह पर ये वाला आ जाएगा और इसकी जगह पर ये वाला आ जाएगा। तो करके देखते हैं। ओके हमने किया है तो आप देखेंगे वो सेल डिलीट हो गई, लेकिन जो आपकी 4646 यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पर आ गया, 65 यहाँ था यहाँ पर आ गया और यहाँ पे एक सेल आपकी कम हो गई। ऐसे ही आप इस पे जा करके डिलीट सेल पे शिफ्ट सेल अप भी कर सकते हैं। अगर इस पे जा करके आप ओके करेंगे तो ये जो 7 नंबर की सेल है ये ऊपर आएगी, 6 नंबर की सेल ऊपर आएगी, 5 ऊपर आएगा, 4 ऊपर आएगा, ऐसे ही करके यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से करके देखेंगे, देखिए एक एक आपका जो सेल था वो ऊपर आ गया, ये वाली सेल आपकी ब्लैंक हो गई। इसी तरीके से आपको अगर किसी कॉलम को डिलीट करना है तो आप कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। बस आपका उस वाले कॉलम में किसी भी सेल में क्लिक होना चाहिए। आपको अगर ये सीरियल नंबर वाला कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, डिलीट कॉलम कर देंगे तो सीरियल नंबर का कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। अगर आपको ये वाली रो डिलीट करनी है तो आप यहाँ पर जाकर बस क्लिक करेंगे डिलीट रो पर और वो पूरी पूरी रो आपकी डिलीट हो जाएगी। डिलीट टेबल अगर आपको करनी है तो डिलीट टेबल पर क्लिक करेंगे, पूरी आपकी टेबल डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। ये चारों ऑप्शन जो होते हैं आपके रो और कॉलम को इंसर्ट कराने के लिए होते हैं। जैसे कहीं पर मान लीजिए आपको कोई कॉलम इंसर्ट कराना है, ऐसे ही आपको सीरियल नंबर के पहले एक और कॉलम की अगर आवश्यकता है तो आप जाएंगे इंसर्ट लेफ्ट वाले पर क्लिक करेंगे, आपका एक लेफ्ट में पूरा का पूरा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर सबसे आखिरी में अगर एक कॉलम चाहिए तो किसी भी सेल पर क्लिक करके रखें और इंसर्ट राइट वाले पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपका ये कॉलम क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको कहीं बीच में भी करना है तो जहाँ पर भी करना हो वहाँ पर क्लिक करके रखिए, इंसर्ट राइट और लेफ्ट का यूज करके आप इंसर्ट करा सकते हैं। इसी तरीके से आप रो को भी इंसर्ट करा सकते हैं। मान लीजिए आपको सीरियल नंबर 146-65 वाली रो के बीच में एक रो आपको इंसर्ट कराना है तो आप चाहे यहाँ पर रखें चाहे यहाँ पर रखें। अगर आपने यहाँ पर रखा है तो इंसर्ट बिलो पर क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगी। अगर आपको इसके ऊपर एक रो और इंसर्ट करानी है तो इंसर्ट अबव पे क्लिक करेंगे, एक रो आपकी इस लास्ट रो के ऊपर इंसर्ट हो जाएगी। तो ये चारों ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें मर्ज सेल का ऑप्शन क्या होता है इसको देखिए जानते हैं। यहाँ पर एक हमने रो को इंसर्ट करा लिया है। मान लीजिए इस पूरी की पूरी रो को आपको एक करना है, जोड़ देना है और यहाँ पर आपको कोई टेक्स्ट लिखना हो तो आप पूरी की पूरी रो को सेलेक्ट करेंगे और मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे, आपकी वो सेल जो है मर्ज हो जाएगी। ये काम आप यहाँ से अपने माउस के राइट बटन से भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसी सिलेक्शन पर कहीं भी आपको राइट क्लिक करना है और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा मर्ज सेल का, तो आप यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं। अब मर्ज करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अगला ऑप्शन आपका है यहाँ पे स्प्लिट सेल। अगर किसी सेल में आपको कॉलम या रो बनाने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे इसकी थोड़ी सी हम हाइट को बढ़ा लेते हैं और थोड़ी सी इसकी विड्थ को भी बढ़ा लेते हैं। इसी वाले सेल में आपको क्लिक करके रखना है और स्प्लिट सेल पर जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, जितने कॉलम आपको इंसर्ट कराने हैं, जितने आपको रो इंसर्ट कराने हैं, वहाँ पर आप संख्या डाल दीजिए और ओके करिए। यहाँ पर आपके 2 कॉलम हो जाएंगे और 2 रो हो जाएंगी। इस टाइप से आप कॉलम और रो को इंसर्ट करवा सकते हैं। अगला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है स्प्लिट टेबल का। आप टेबल को भी अपनी अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इस टेबल में 2 भाग करने हैं, यहाँ से आपको नीचे तोड़ना है तो जहां भी आपको टेबल अलग करनी है वहां पर क्लिक करके रखेंगे और स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो टेबल 2 भागों में बढ़ जाएगी। जहां से भी आपको तोड़ना है आप स्प्लिट टेबल कर दीजिए, आपकी टेबल टूट जाएगी, वहां से अलग हो जाएगी। अगला ऑप्शन यहाँ पर है ऑटो फिट। ऑटो फिट में 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो या फिक्स्ड कॉलम विथ। ये 3 ऑप्शन आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। इंसर्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पर जाकर के हम जब इंसर्ट टेबल करते हैं तो ये 3 ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं। यही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं। तो हम ऑटो फिट अगर कंटेंट कर देते हैं तो कंटेंट के हिसाब से टेबल आपकी हो जाएगी।
और यदि ऑटो फिट विंडो करते हैं तो विंडो के हिसाब से आपकी टेबल सेट हो जाएगी। अगला ऑप्शन देखते हैं हाइट और विड्थ का। अगर आपको अपनी टेबल की हाइट और विड्थ को बढ़ाना है तो आप यहाँ से पूरी की पूरी टेबल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या किसी एक रो की आपको हाइट या विड्थ बढ़ानी है तो उस वाले रो में आप क्लिक करके रखेंगे। यहाँ से आपको हाइट बढ़ाने का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से आपको कम करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आपको विड्थ को बड़ा करने का और यहाँ से विड्थ को कम करने का ऑप्शन मिल जाता है। आगे आपका दिया गया है डिस्ट्रीब्यूट रो। जैसे मान लीजिए आपकी टेबल की रो, कोई रो आपकी ज़्यादा बड़ी है, कोई रो आपकी ज़्यादा छोटी है, पतली है, तो अगर आपको बराबर बराबर रो में सभी को बांटना है तो आप क्या करेंगे, पूरी की पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट रो पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रो होंगी सभी की जो हाइट होगी वो सेम हो जाएगी। इसी तरीके से आप अगले ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। जैसे मान लीजिए आपका ये वाला कॉलम ज़्यादा चौड़ा है, ये वाला कॉलम पतला है, ऐसे ये भी कॉलम की अलग आपकी विड्थ है, तो आपको सारे कॉलम को बराबर बराबर विड्थ में सेट करना है तो ऑल टेबल को सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो सभी कॉलम की जो आपकी चौड़ाई होगी यानी विड्थ होगी वो सेम हो जाएगी। इसी तरीके से आप अगला ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट आपके पास 9 दिए गए हैं। जैसे कि इसकी थोड़ी सी हम अभी हाइट को बढ़ा लेते हैं यहाँ से, और विड्थ भी थोड़ी बढ़ा लिया हमने, थोड़ी सी हाइट को भी बढ़ा लिया। अब आप देखेंगे कि सीरियल नंबर अभी जो आपका जहाँ पर लिखा गया है वो उसका अलाइनमेंट अभी है अलाइन टॉप लेफ्ट। यहाँ पे अगर आप क्लिक करके करेंगे तो आपका ये सीरियल नंबर कहाँ पर हो जाएगा, अलाइन टॉप सेंटर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो अलाइन टॉप राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अलाइन सेंटर लेफ्ट में आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अलाइन सेंटर। ऐसे ही आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ऐसे इसको, और ये यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा। तो आपका जो जहाँ पर भी आपको रखना है वो आप वहाँ पे अपना सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट का डायरेक्शन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने सभी को सेलेक्ट किया ऐसे हेडर को, और इसके टेक्स्ट डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से भी कर सकते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, और एक ये फिर से वापस इस तरीके से। तो 2 डायरेक्शन आप इसमें यूज कर सकते हैं। सेल की मार्जिन को भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वाली मार्जिन अभी दी गई है आपकी, तो आपको लेफ्ट वाली अगर मार्जिन यहाँ से देखेंगे आप, जहाँ से M लिखा है और बॉर्डर लाइन के बीच की जो दूरी दिख रही है इसको आप सेट कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। ये हमने आपको पहले भी बताया है। यहाँ से आप इसको टॉप की या बॉटम की या लेफ्ट की देखिएगा अभी 0.13 है, इसको आपको ज़्यादा बढ़ाना है तो आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से अगर स्पेसिंग लेनी है तो स्पेसिंग भी आप सेट कर सकते हैं, और यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ की देखिएगा आपकी सभी की सभी सेल की जो थी ये मार्जिन, ये क्या हो गई आपकी, बढ़ गई, जो ये दूरी थी ये आपकी बढ़ जाएगी। तो समझ में आ गया होगा आपको ये वाला भी ऑप्शन। यहाँ पर देखिए अगला ऑप्शन A to Z सॉर्ट का है। इस ऑप्शन को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक कॉलम को बना लिया है, नेम का कॉलम, जिसमें कुछ नाम लिख दिए गए हैं। अगर इन नाम को हमें सेट करना हो अल्फाबेटिकल वाइज तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। आपको टेबल में क्लिक करना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जिस भी कॉलम के हिसाब से आपको सॉर्ट करना है उस कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ऑटोमेटिक जो भी लिखा है उसको रहने देना है। अब आपको असेंडिंग में अगर सेट करना है, यानी कि A से बाद B से बाद C फिर D, यानी A to Z में करना है तो आप असेंडिंग पे रखना होगा और यहाँ से ओके कर देना होगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे नेम के हिसाब से सेट हो गया है, यानी कि पहले अमित है, फिर भूमि है, फिर D, यानी कि A B फिर C का कोई नहीं था, D आ गया, ऐसे ही KNPS। ठीक है। अगर यही आपको A to Z यानी Z to A सॉर्ट करना है तो यहाँ से आप डिसेंडिंग पर ले लेंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए यही चीज आपकी उल्टी हो गई। एक चीज का ये भी ध्यान रखना है कि आप अगर इसको सॉर्ट करेंगे तो उसके साथ ये इसका डेटा भी सॉर्ट होगा, यानी कि पूरे के पूरे सारे कॉलम आपके सॉर्ट हो जाएंगे। अभी देखिए नीरज यहाँ पर है 6 नंबर, तीसरे नंबर पे है। अगर यहाँ से हम इसे सॉर्ट करेंगे देखिएगा तो इसके साथ पूरा इसका डेटा भी ऊपर नीचे होगा, यानी मैंने असेंडिंग में अगर कर दिया तो अब देखिएगा नीरज यहाँ पर आ गया 6 नंबर और इसका डेटा यहाँ से ये भी सारा का सारा डेटा पूरा इसके साथ में चल रहा है। अगला ऑप्शन यहाँ पर है रिपीट हेडर रो। इसका मतलब क्या होता है, देखिए हर टेबल की जो सबसे ऊपरी रो होती है उसको हेडर रो माना जाता है। जैसे कि इसी के हिसाब से आप समझेंगे कि नेम में ये वाले कॉलम है, मैथ के नंबर्स यहाँ पर है, इंग्लिश के नंबर्स यहाँ पर है। तो अगर आप ये रिपोर्ट बहुत बड़ी आपकी है और इसको आप कई पेज में बनाना चाहते हैं और प्रिंट करते वक्त आपको हर पेज में ये हेडर रो अगर चाहिए तो आपको ये वाला रिपीट हेडर रो का यूज करना होता है। जैसे अभी हम यहाँ पर टैप टैप करके आएंगे अगले पेज पर
तो आप देखिएगा कि ये हेडर रो वहाँ पर रिपीट नहीं होगी। तो जब रिपीट नहीं होगी तो हमको कॉलम को ढूंढने में दिक्कत होती है। देखिए यहाँ पर पेज नेक्स्ट आ गया, लेकिन पहली रो में ये जो आपका हेडर रो है वो कॉपी नहीं हुआ। इसी हेडर रो को यहाँ पर भी ऑटोमेटिक कॉपी हो जाए और जितने पेज पर हम जाएंगे सभी पेजों पर वो कॉपी होती जाए, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले हम कंट्रोल जेड कर लेंगे और यहाँ पर आकर के इस हेडर रो को सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और यहाँ से इसको ऑन कर देंगे, बस ऐसे ही। अब देखिएगा यहाँ पर जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे, ये देखिए हमारी ये वाली जो रो थी वो क्या हो गई, रिपीट हो गई। ऐसे ही हम तीसरे पेज में आएंगे तब भी ये रिपीट हो जाएगी। अब हमको समझने में आसानी रहती है कि ये वाला आपका कॉलम कौन सा है, ये कॉलम कौन सा है, ठीक है। अगला है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर आपकी कोई टेबल है उसको आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने ये टेबल बनाई है, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे और क्या कर देना, आपको टैब्स ही रखना है। यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिए हैं सेपरेट टेक्स्ट विथ यानी पैराग्राफ मार्क्स, टैब्स, कॉमास, अदर, ये वाला ऑप्शन भी मैंने आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल होम टैब में बताया है। आपने जो टेक्स्ट को सेपरेट किया है वो टैब के माध्यम से है, तो यहाँ पर ओके कर देना है। अब देखेंगे आपकी जो टेबल थी वो कन्वर्ट हो गई टेक्स्ट में, ठीक है। इस तरीके से आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का यूज कर सकते हैं। आगे इसमें ऑप्शन दिया गया है लेआउट टैब में फॉर्मूला का। फॉर्मूला का मतलब होता है अगर आपको कोई भी जोड़ना हो, कोई भी नंबर को जोड़ना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे कर्सर को रखा और फॉर्मूला पर जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देखेंगे कि सम एबव लिख दिया, यानी कि जोड़ना है ऊपर का, और यहाँ पर ओके कर देना, ये आपका जोड़ यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर जोड़ना है इस बाई वाली संख्याओं को तो यहाँ क्लिक करके फॉर्मूला पर जाएंगे और जो एबव लिखा है उसको आप बैक स्पेस से हटा करके यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट। लेफ्ट लिखने के बाद यहाँ पे आप ओके करेंगे तो आपका ये जो तीनों संख्याओं का जोड़ है वो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही आपको एबव और राइट भी कर सकते हैं आप। मान लीजिए इस रिपोर्ट में हम कुछ चेंजेस हो गया, यहाँ पर जो 80 लिखा है उसको मैंने 85 कर दिया, और यहाँ पर जो 80 लिखा है उसको मैंने 90 कर दिया, यहाँ पर जो 59 लिखा है इसको मैंने 75 कर दिया। तो ये तो चेंज कर दिया हमने, लेकिन जो ये टोटल है ये आपका अपडेट नहीं हुआ। तो इसको अपडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा कीबोर्ड से, एक बटन है F9 उसको आपको प्रेस करना होगा। जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। इसका एक दूसरा भी तरीका है इसे अपडेट करने के लिए। मान लीजिए अगर यहाँ पे आपने कुछ चेंज किया है, यहाँ पे 90 कर दिया, यहाँ पे 60 कर दिया, अब आपको इसे अपडेट करना है तो वापस से इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा और माउस से यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट फील्ड का, इस पर क्लिक कर देंगे आप तो यहाँ पर फिर से अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लेआउट टैब का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, मैं वापस से उस पर सेपरेट वीडियो बना के आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए और कमेंट जरूर लिखा करें, शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी क्लास मिलती रहे।